हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवीर और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है भैया जी आपका अनुपात समानुपात का। ठीक है जी, हाँ जी। इसकी दोस्तों हम एक क्लास कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से और आपकी समझ में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई होगी। ठीक है जी, तो आज भैया इसकी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास भी दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में भी आएगा। ठीक है जी, तो करें दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल हमने ना एक टैप की थी और दूसरी टैप के भी सवाल किए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज भी आपको दूसरी टैप के कुछ सवाल कराऊंगा, उसके बाद में अगली टैप स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों आज का सवाल, सवाल नंबर 7, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको कल दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है जी, कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो था बी स्क्वायर बराबर के ए सी, ठीक है जी, और एक था दोस्तों ए डी बराबर के आपका बी सी। ठीक है जी, हाँ जी। तो टाइप 2 के दोस्तों यही बस दो फॉर्मूले हैं और इनसे दोस्तों आप सभी सवाल कर पाएंगे टाइप 2 के। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों, इन्हें मैं दोस्तों यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखें, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती क्या होगा? तो भैया मध्यानुपाती बोलते हैं बी को बोलते हैं। कैसे दोस्तों? तो देखेंगे, मैंने आपको अभी बताया एक फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर के ए सी। तो यहाँ पर जो बी है वो क्या है आपका? तो मध्यानुपाती है। ए दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो प्रथमानुपाती। और सी क्या है आपका? तृतीय अनुपाती। ठीक है, हाँ जी। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मान आपको पहले दे दे आप मानो उसे ए का मान, दूसरे नंबर पे दे तो बी का मान, तीसरे पे दे तो सी का मान और चौथे पे दे तो भैया डी का मान। ठीक है, हमसे पूछ किसका मान रहा है वो? तो मध्यानुपाती मतलब बी का मान पूछ रहा है हमसे। किसका मान पूछ रहा है? तो बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो देखे, तो आपका 9 क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है जी, ए मतलब प्रथमानुपाती। और आपसे बी का मान तो पूछ रहा है, इसलिए आपका दूसरे नंबर का अब बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दूसरे का तो आपसे पूछ रहा है, मतलब बी का मान तो आपसे पूछ रहा है, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? सी मतलब तृतीय अनुपाती, तो ये फिर सी का मान हो जाएगा। ठीक है जी, 25। अब दोस्तों अपने फॉर्मूले में आप रख दें। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे बी स्क्वायर बराबर के ए सी। ठीक है जी, आपको बी का मान तो चाहिए, हाँ जी। तो बी स्क्वायर बराबर के ए का मान कितना? तो 9 इंटू सी का मान कितना? तो 25। तो रख दो मेरे भैया जी, हमने रख दिया। ठीक है जी, तो हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों बी स्क्वायर बराबर, ठीक है जी, 25 नम्मा कितने होते हैं दोस्तों? मुझे कोई बता सकता है क्या? 25 नम्मा कितने होते हैं? तो 225 होते हैं। हाँ जी, 225 होते हैं। तो कर देंगे ना 225। ठीक है जी, 225। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? बी स्क्वायर। क्या है दोस्तों? यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर के 225। अब भैया जी मैं यहाँ से बी का मान कैसे निकालूंगा? यहाँ पे तो बी स्क्वायर दे रखा है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, मान तो फिर भी निकलेगा। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? तो देखेंगे दोस्तों, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं बी पे से, तो दूसरी साइड पर फिर रूट चढ़ जाएगा बस। ठीक है, हाँ जी। तो देखेंगे बी बराबर के अंडर रूट में फिर आपका 225 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हाँ जी। तो बी बराबर, अब दोस्तों 225 किसका वर्गमूल होता है? ठीक है जी, 225 किसका वर्गमूल होता है? तो भैया 15 का होता है। तो आपका रूट से बाहर कितना निकलेगा? 15। तो आपका बी का मान कितना निकला? 15। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, बी दोस्तों क्या? मध्यानुपाती। क्या बोलोगे? मध्यानुपाती। ठीक है जी, कितना आंसर आपका? 15, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी सवाल आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी, ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, ये सवाल पूछा था। ठीक है जी, हाँ जी। तो सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लगा दो अपना फॉर्मूला भैया जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो क्या बोलोगे? बी स्क्वायर बराबर के ए सी, उसने पूछा है तृतीय अनुपाती मतलब सी का मान आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है जी, तो हाँ जी। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे वो आपका क्या होगा? ए, और दूसरे पे होगा वो क्या होगा आपका? तो बी होगा। हाँ जी, क्या होगा? बी। ठीक है जी।
तो रख दो मान दोस्तों। ठीक है जी, तो आपका b कितना 30, यहाँ पर क्या है b का स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा 30 का भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो 30 का स्क्वायर बराबर a का मान कितना आपका 12, ठीक है जी, इंटू c का मान कितना आपका भैया जी, c का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है, c का मान कुछ नहीं, ठीक है, c का मान तो आपसे पूछ रहा है वो, तो c की जगह आप लिख दो c। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि 30 का वर्ग कितना होता है, बता सकते हो क्या, 30 का वर्ग कितना होता है मुझे बता सकते हो, हाँ जी, तो 9 से होता है, क्या होता है 9 से होता है 30 का वर्ग, तो मैं क्या लिख दूंगा 900 बराबर के 12 इंटू सी। ठीक है जी, तो हाँ जी, तो 900 दोस्तों, यहाँ पर जो 12 है दोस्तों ये सी में कर रहा है गुणा, इस साइड आएगा तो ये भाग देगा 900 में। ठीक है, तो हाँ जी, तो 900 बटे 12 बराबर क्या होगा आपका सी। अब दोस्तों आप क्या करोगे 12 से भाग दे दो 900 में। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर है दोस्तों 900 बटे 12 बराबर सी। दोस्तों इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी बराबर 900 बटे 12। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब भैया जी आप 12 का भाग दे लें। ठीक है, या दोस्तों आप पहले से मैं 2 का भाग दे लें दोनों में। ठीक है जी, तो देखेंगे 2 से काटूंगा मैं 900 को, तो भैया 450 बार कटेगा, और भैया जी जब मैं 2 से काटूंगा 12 को तो ये 6 बार कटेगा। ठीक है जी, हाँ जी, अब दोस्तों आप 3 से काट लो दोनों को। ठीक है जी, 3 से ये 2 बार और 3 से ये दोस्तों 15 बार। अब भैया जी आप 2 से भाग देंगे 150 में, तो कितनी बार जाएगा 75 बार जाएगा। कितनी बार 75 बार जाएगा, आपका आंसर आ चुका 75। ठीक है जी, आपका सी का मान कितना आया 75, आपका तृतीय अनुपाती कितना आ गया 75। बताओ कोई दिक्कत किसी को, भैया दिक्कत तो होगी नहीं। आपको एक नई चीज और सिखाने वाला हूं दोस्तों मैं आज, नई चीज है वो क्या है देखेंगे। तो भैया जी आपका आंसर कितना है 75, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप 2 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी दोस्तों, मैंने आज इसके 2 सवाल कराए टाइप 2 के, और भैया जी मैंने इसके सवाल कराए थे क्लास नंबर पहली में। ठीक है, तो मतलब क्लास नंबर पहली और आज की में 2 सवाल, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में फिर ये बहुत ही शानदार तरीके से आ गई होगी टाइप 2। ठीक है जी, 2 सवाल कराए मैंने आज और 2 सवाल कराए थे साथ अगली क्लास में, तो 4 सवाल दोस्तों आपने किए टाइप 2 के, और भैया जी आप समझ पाए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों नई चीज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों, मैंने आपसे भी पूछा कि 30 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आपको 30 का वर्ग याद नहीं तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे 30 इंटू 30, इनका करोगे आप गुणा। ठीक है जी, जब भी तो वर्ग निकलेगा। वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या का वर्ग पूछ रहा है उसका उसी से गुणा कर दो। ठीक है जी, तो इसका 900 था। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि 82 का वर्ग क्या है, तो भैया जी आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपने कहा गुणा करके तब बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं बहुत ही शानदार। ठीक है, वो ट्रिक क्या दोस्तों, तो देखेंगे, इससे मैं पहले मिटा देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, बहुत बहुत शानदार। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, देखो 1 से लेकर के 9 तक तो सबको वर्ग याद होते हैं। ठीक है जी, 1 से लेकर 9 तक तो सबको वर्ग याद होते हैं, लेकिन 10 से लेकर के 99 दोस्तों ये क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये क्या है आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है जी, तो देखेंगे, हाँ जी दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं भैया जी आपका 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग। ठीक है जी, क्या होगा 25 का वर्ग क्या होता है, मैं आपसे पूछूं तो आपको बहुत सारों को तो याद होगा भैया जी कि 25 का वर्ग आपका 625 होता है, लेकिन बहुतों को याद ही नहीं होगा, तो वो कैसे निकालेंगे फिर। ठीक है, तो देखेंगे, तो दोस्तों देखें, जो आपका पिछला अंक है ना मेरे भैया, पहले आप उसका वर्ग करें, तो आपको 5 का वर्ग तो आता ही होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो 25 के लिखेंगे आप 5 और 2 कैरी लगाएंगे। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब दोस्तों आप 5 का और 2 का और इस 2 का गुणा कर दो आपस में। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और कैरी को जोड़ लो 20 में, तो कितने हुए 22। 22 का 2, फिर से कैरी आपका 2 लगेगा। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है,
जो आपका अगला अंक है ना दोस्तों, इसका वर्ग कर दो अब। तो 2 का वर्ग कितना, 4, और 4 और 2 कैरी था आपका, तो कितना हुआ 6। तो अब मुझे बताओ आपका आया कितना, 625। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो थी एक छोटी संख्या जो कि 25 थी। अब मैं कोई बड़ी संख्या बताऊं आपको। ठीक है बताऊं, हाँ जी। जैसे मैं कह दूं दोस्तों आपसे, भैया जी मुझे तो आप 93 का बताओ, तो इसका भी बताऊंगा दोस्तों इसी ट्रिक से। मतलब 10 से लेकर के 99 तक आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं वर्ग निकालने के लिए। ठीक है जी, तो देखेंगे अब 93 का वर्ग। सबसे पहले पिछले अंक का स्क्वायर, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो लिख देंगे दोस्तों। अब भैया जी 3 का और 9 का और 2 का सबका गुणा कर दो। ठीक है जी, 3 × 9 कितना होता है, 27, और 27 दूनी कितना होता है आपका 54, और 54 का आपका क्या आएगा, तो भैया जी 4, कैरी आपका लग जाएगा 5। ठीक है जी, अब अगले अंक का स्क्वायर कर दो, 9 का वर्ग कर दो, तो कितना होता है, 9 का होता है 81, 81 और 5 कितना होता है आपका 86। हाँ जी, कितना 86, तो 8649 होगा आपका 93 का वर्ग। तो भैया जी आप इस तरीका से 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूज है भैया जी 8649 कैसे, क्या ये सही है गलत है, तो मैं आपको गुणा करके भी बता देता हूँ। तो देखेंगे 93 × 93। ठीक है जी, हाँ जी। तो 9 9 27। ठीक है जी, अब 9 27 हासिल 2, और 9 9 81, और 2 81, और 2 होते हैं आपका 83। अब इन्हें आपको जोड़ लें, तो 9 7 दूनी 14। ठीक है जी, 2 और 3 5, और एक कैरी था आपका, तो कितना 6, और यहाँ कितना 8, 8649। आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, अब दोस्तों हम देखेंगे टाइप नंबर 3, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और टाइप नंबर 3 से ना सबसे ज्यादा सवाल पूछे थे एसएससी जीडी ने 2024 में। ठीक है जी, तो देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, और सबसे आसान है दोस्तों आपकी टाइप नंबर 3। दोस्तों यहाँ से एसएससी जीडी ने 2024 में ना सबसे ज्यादा सवाल पूछे थे टाइप 3 से। तो आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 9, x अनुपात y बराबर 11:5 है, तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीके से करेंगे दोस्तों, सिंपल तरीके से आप इन सवालों को 10 सेकंड में कर पाएंगे, 10 सेकंड में कर पाएंगे। हाँ जी, तो देखेंगे आपका दे रखा है दोस्तों x अनुपात y बराबर के 11:5। इसका मतलब क्या है दोस्तों, x का मान कितना होगा आपका 11, और y का मान कितना होगा 5। क्यों होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या x, यहाँ पर क्या आपका 11, तो x का मान 11, यहाँ पर क्या y, और यहाँ पर क्या 5, तो y का मान 5। अब भैया जी आप अपने सवाल को उतार लेंगे। ठीक है जी, तो क्या आपका सवाल x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई। तो भैया जी आपको अब मान ही तो रखने हैं, x का कितना 11, y का कितना 5, तो रख दो ना भैया जी। तो सबसे पहले x का कितना भैया जी आपका 11, तो 11 माइनस y का कितना 5, कोष्टक बंद करो, अनुपात लगाओ। अब फिर से x कितना 11 प्लस y का कितना 5। ठीक है जी, अब दोस्तों 11 में से 5 घटा दो, तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। सिंपल चीज है दोस्तों, कितना बचेगा 6, अनुपात 11 प्लस 5 कितना होगा आपका 16 होगा, कितना होगा 16। अब दोस्तों 6:16। अब दोस्तों कोई ऐसी संख्या देखो जिस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, 6 में भी और 16 में भी। ऐसी कोई संख्या हो तो भैया भाग दे दो, ऐसी कोई संख्या नहीं हो तो भाग मत दो। आपका आंसर फिर यही हो जाएगा। तो मैं देखूंगा दोस्तों कि 6 में 2 से भाग जा रहा है 3 बार, तो बिल्कुल जा रहा है। ठीक है जी, और 16 में भी दोस्तों 2 से भाग जा रहा है 8 बार,
हाँ जी। अब दोस्तों 3 और 8 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर यही हो जाएगा 3:8। क्या भैया जी, ऑप्शन ए 3:8। तो बताओ दोस्तों, टाइप बहुत ही सिंपल है, और इस टाइप से दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल पूछे एसएससी जीडी ने 2024 में। ठीक है जी, तो अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 10 है, यदि जी अनुपात एच बराबर 3:7 है तो जी अनुपात कोष्टक में जी प्लस एच का मान कितना है। तो भैया जी करेंगे सिंपल तरीका से, आपका दे क्या रखा है, जी और एच का अनुपात। जी अनुपात एच बराबर कितना भैया जी, 3:7। तो मुझे बताएं दोस्तों, जी का मान कितना होगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, और एच का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है जी। अब भैया जी अपना आप सवाल लिखने क्या दे रखा है, तो जी, जी अनुपात, ठीक है जी, जी प्लस एच। भैया जी सिंपल सवाल है, इनमें क्या ही करना, मतलब 10 सेकंड में कर पाएंगे आप इन सवालों में, आपकी टाइम की बचत पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो जी का मान कितना आपका 3, तो रख दो ना भैया जी, फिर से जी का मान कितना भैया जी आपका 3, प्लस एच का मान कितना आपका, तो 7। बस हो गया भैया जी, 3 और 3 प्लस भैया जी 7 कितना होता है आपका, 10 होता है। तो आपका आंसर आ गया 3:10। बताओ क्या है इन सवालों में, एसएससी जीडी ने सबसे ज्यादा सवाल ना इस टाइप से पूछे, और ये सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने पूछा था 2024 में। ठीक है जी, आपका आंसर कितना हुआ, 3:10। भैया जी ऑप्शन सी। अब बताओ दोस्तों मुझे, कोई दिक्कत आपको, भैया दिक्कत तो होगी नहीं, दिक्कत का तो कोई नाम निशान नहीं होगा, मैं आपको उस लेवल पर पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में ना बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी। तो सवाल नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखेंगे, यदि 4t बराबर 5u है तो t प्लस यू बटे t का मान कितना है। तो दोस्तों ये सवाल भी आपसे एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। कोई दिक्कत नहीं भैया जी, करते हैं। आपको दिया है 4t बराबर के 5u, तो लिखेंगे 4t बराबर के 5u। ठीक है जी। हाँ जी। तो दोस्तों यहां पर है 4t बराबर 5u, इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो t में गुणा कर रहा है, और जो आपका 5 है वो u में गुणा कर रहा है। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो दोस्तों मैं यहां से 4 को हटाना चाहूं, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, जब ये t में गुणा कर रहा है तो इस साइड मेरे भैया ये क्या देगा फिर, तो भाग देगा 5u में। ठीक है जी। हाँ जी। और दोस्तों अगर मैं यहां से 5 को हटाना चाहूं, तो 5 फिर इस साइड क्या देगा, t में भाग देगा। ठीक है, तो ऐसा ही मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो t और u के अलग अलग मान चाहिए पहले, तो मैं क्या कर दूंगा, t, ठीक है जी, हाँ जी, t बराबर 5u बटे में दोस्तों आपको कितना, 4। कोई दिक्कत किसी को भैया, दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखेंगे, यहां पर है आपका 5u, दोस्तों मैं यहां से u को इस साइड लेके आऊं तो मैं क्या करूंगा, दोस्तों देखेंगे u 5 में गुणा कर रहा है, u 5 में गुणा कर रहा है, अगर मैं इसे t की तरफ लाऊंगा तो u पे t में भाग देगा, क्या देगा, भाग देगा। हाँ जी। तो फिर क्या हो जाएगा, t बटे में आपका u बराबर के 5 बटे में 4। ठीक है जी। अब दोस्तों t बटे u बराबर 5/4। अब दोस्तों मैं इनको अनुपात में लिख सकता हूं, मतलब t अनुपात u बराबर के 5:4। अब मुझे यहां से t और u के मान मिल जाएंगे भैया जी, तो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो t का मान कितना आपका, तो 5, u का मान कितना आपका 4। अब रख दो अपने सिस्टम में। ठीक है जी। तो देखेंगे t प्लस यू बटे कितना आपका t, तो ठीक है जी, t का मान कितना आपका 5, u का मान कितना आपका, तो भैया जी 4, और
टी का मान कितना आपका, तो 5। ठीक है जी, 5 + 4 कितना होता है, तो 9 होता है भैया जी, तो लिख देंगे। और बटे में आपका कितना है, 5। भैया जी आपका आंसर आएगा कितना, 9/5। बताओ कोई दिक्कत किसी को, भैया दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है जी, कितना, 9/5। 9/5 भैया जी, 5/4, 9/4, 4/9, 7/4। ऑप्शन भी नहीं भैया जी, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन गलत है कोई ना कोई। तो मैं क्या करता हूं, इस 4 को उठा करके यहां पर 5 कर देता हूं। ठीक है जी, अब भैया जी ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं भैया जी, मुझसे ही लिखने में गलती हो गई होगी, और क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है जी, इस टाइप का दोस्तों अभी एक सवाल और देखें, उसके बाद दोस्तों आप इस टाइप का एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 13 देखेंगे। यदि a अनुपात b बराबर 7/4 है तो 6a + b अनुपात 6a - b का मान कितना है। तो आप कर पाएंगे भैया जी, अब तो इन सवालों में है ही कुछ नहीं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे जीडी पूछता है, ये सवाल ही पूछ लिया था भैया जी। अब बताओ दिक्कत क्या है, आपको भैया सीखना है बस। ठीक है, तो देखेंगे यदि a अनुपात b बराबर 7/4 है तो 6a + b अनुपात 6a - b का मान कितना है। तो लिख लो मेरे भैया जी, पहले तो a अनुपात b बराबर के 7/4। ठीक है जी, तो a का मान कितना 7, b का कितना 4 है ही क्या, कुछ नहीं। अब भैया आप ऐसे उतार लेंगे 6a + b। ठीक है जी, हाँ जी, अनुपात 6a - b। अब सीधा मान रख दो बस। ठीक है जी, तो देखो 6 ए का मान कितना आपका 7, तो इंटू 7 प्लस बी का मान कितना आपका, तो 4 रख देंगे। 6 ए का मान कितना भैया जी आपका, तो 7 माइनस बी का मान कितना आपका 4। ठीक है जी, तो हाँ जी 7 6 42, 42 प्लस में कितने आपके 4 अनुपात। ठीक है जी, 7 6 42 माइनस में कितने आपके 4। तो भैया जी 42 + 4 कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने, तो 46 अनुपात। ठीक है जी, 42 में से आप माइनस करो 4 तो कितने बचेंगे आपके, तो 38 बचेंगे। ठीक है जी, 38 बचेंगे। हाँ जी, कितने 38। अब भैया जी 46/38 आपका आंसर आ गया, लेकिन इसमें किसी से भाग जा रहा हो तो दे दो। तो भैया 2 से जा रहा है 46 में 23 बार, और 2 से जा रहा है 38 में भैया जी 19 बार। तो आपका आंसर आ गया कितना, 23/19। ठीक है जी, 23/19 मतलब ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की क्लास हम करते हैं यहीं समाप्त, और आपकी समझ में ना 100% आया होगा। भैया जी आप कमेंट में बताएं कि आपको दूसरी क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा, वो मजा, क्या बोलोगे, आपको मजा ही आ गया होगा दूसरी क्लास में तो। ठीक है जी दोस्तों, इस टाइप का मैं सवाल आपको एक और कराऊंगा जब मैं क्लास नंबर 3 चालू करूंगा। उसका पहला सवाल क्या होगा, तो टाइप 3 का होगा, उसके बाद में टाइप 4 स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, अगर दोस्तों चैनल पर नए मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, तो हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।